हिमाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। डीजीपी बनने के बाद पहली बार धर्मशाला दौरे पर आए संजय कुंडू ने पत्रकार वार्ता में जानकारी साझा करते हुए कहा कि हिमाचल की सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए शिमला, कुल्लू और नूरपुर में कमांडो यूनिट गठित करने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शिमला के बजाय धर्मशाला में डीआईजी इंटेलिजेंस बिठाने का मामला भी सरकार के समक्ष रखा गया है, जिससे पठानकोट और पंजाब के साथ लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया गतिविधियों को और पुख्ता किया जा सकेगा। साइबर अपराध पर नजर रखने इसे रोकने के मकसद से शिमला के बाद मंडी और धर्मशाला में थाने खोलने को लेकर भी सरकार को प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में सीमा के साथ लगने वाले पठानकोट क्षेत्र में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर हिमाचल पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया गया है। इसके साथ ही महानिदेशक ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा पूरे देश भर में हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस द्वारा बीते 4 महीनों में 2100 FIRs वह 1.5 करोड़ रुपए चालान में वसूले गए हैं, जो राज्य सरकार के राजस्व विभाग को दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने आज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रो की 25वीं सालगिरह पर बधाई देते हुए कहा कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रो आने वाले कुछ सालों में देश का एक श्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनकर उभरेगा। मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि 15 जून को गलवान में, जो लेह लद्दाख में है, चीनी फ़ौज के साथ हमारी फ़ौज का झगड़ा हुआ था, जिसमें हमारे कई सैनिकों ने अपनी जान देश के लिए निछावर की थी। आप जानते हैं हमारा भी 240 किलोमीटर बॉर्डर चीन के साथ है, जिसमें करीब 160 किलोमीटर किन्नौर में है और 80 किलोमीटर स्पीति जो है, सब डिवीज़न ऑफ लाहौल स्पीति, उसमें है। जब हालात थोड़े से बिगड़े थे तो गवर्नर साहब ने हमको आदेश दिया था कि आप जो बॉर्डर एरियाज़ में जो गांव हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कीजिए और अपने कुछ टीम भेजिए और बॉर्डर में क्या सिचुएशन है इसको असेस करें और करेक्टली फीडबैक दें। तो मेरे को बड़ा गर्व है कि हमने 5 कमांडेंट्स यंग IPS ऑफिसर्स भेजे, जो 36 गांव जो हैं किन्नौर के बॉर्डर पे हैं और 12 गांव स्पीति के बॉर्डर पे हैं। इसका 10-10 दिन दौरा करके आए, बॉर्डर तक जाके आए, पूरे बॉर्डर की क्या क्या असेसमेंट है उसको करके आए। उसकी रिपोर्ट हमने गवर्नर साहब को दी। गवर्नर साहब ने भी माननीय राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री भारत सरकार के, क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो किए उसमें। और वो तो रही इंडो चाइना बॉर्डर की बात, उसमें कई रिकमेंडेशंस थी, हमने उसको माननीय गवर्नर साहब ने डिफेंस मिनिस्टर को लिखा है। बट जो बड़ी जो रिकमेंडेशन थी कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो 48 गांव हैं, धीरे धीरे डीपॉपुलेट होते जा रहे हैं। जवान लोग, यंग पीपल, दे आर गोइंग आउट फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फॉर अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से पीछे ओल्ड महिलाएं रह गई है। तो बाकी तो हमने सिक्योरिटी रिलेटेड सरकार को रिकमेंडेशन दी, लेकिन हमने सरकार को बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ाएं, ताकि ऐसा ना हो कि 20-30 साल के बाद बिल्कुल ही डीपॉपुलेट हो जाएं ये विलेजेस, फिर डिफेंड करना और मुश्किल है। देखिए, जो बड़े लेवल की सिक्योरिटी की बात की मैं कहता हूँ, सितंबर में अटल टनल जो मनाली और रोहतांग को कनेक्ट करेगी वो तैयार हो जाएगी और किसी भी टाइम प्रधानमंत्री उसका फिर इनॉग्रेशन कर सकते हैं। जब वो हो जाएगा तो लेह लद्दाख को सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेस मनाली से हो जाएगा। सडनली उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि सारी आर्मी कॉन्वॉयज़ लेह लद्दाख को, कश्मीर को वहाँ से जाएंगी। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि इसमें सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और मनाली से ले डबल लेन भी हो रही है सड़क, एक तो 50 किलोमीटर छोटी हो जाएगी और जो रोहतांग का जो दर्रा है ये ऑल वेदर हो जाएगा। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर तो लगता नहीं है, लेकिन जो पठानकोट है, जो नूरपुर के साथ है, ये पहले से ही सेंसिटिव था, लेकिन आज के दिन में ये चिकन नेक की तरह हो गया है हमारा कनेक्टिविटी J&K के साथ। और आप जानते हैं जून के महीने में 3 LET ऑपरेटिव्स पठानकोट के पास पकड़े गए थे। वो हमारे बॉर्डर के बड़ा नज़दीक है, दीनानगर के आसपास पकड़े गए थे, तो हमारे लिए भी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है।
हाल ही के दिनों में मैंने 3-4 प्रस्ताव भेजे हैं सरकार को, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो हमने बोला है कि DIG इंटेलिजेंस जो है शिमला में उसको धर्मशाला में पोस्ट किया जाए। इसका एक तर्क भी है, रैशनल भी है, क्योंकि हमारा जो पुलिस है वो शिमला सेंट्रिक है ना, जो हायर फॉर्मेशंस हैं, और जो एरिया है पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सेंसिटिविटी भी इधर ज़्यादा है। चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर ये अनकवर्ड से रह जाते हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम भी ज़्यादा होता है, आबादी भी ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है, तो सीनियर ऑफिसर एक इंटेलिजेंस का होना चाहिए। आज के दिन में हमारे पास DSP एक दलाई लामा है और एक DSP CID है, मात्र यही है, लेकिन सेंसिटिविटी इस एरिया की बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमने स्पेशल यूनिट्स जैसे कमांडो यूनिट्स का भी सरकार से दरख्वास्त की है, और हमने 3 जगह इसको रखने के लिए बोला है। एक तो नूरपुर, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो थाने की इतनी कैपेबिलिटी या सक्षमता तो है नहीं कि टेररिस्ट को कुछ कर पाए। जैसे आपको याद है कि पठानकोट के एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ था, उससे पहले दीनानगर पे अटैक हुआ था, तो जो थाने की पुलिस थी पंजाब की, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। हमारा मानना है कि एरियाज ये सेंसिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से हमने करीब 1 प्लाटून मतलब ना कमांडो ट्रेन 36 के करीब, जिसमें DSP हेड हो, मतलब क्रैक कमांडो, एक नूरपुर में स्टेशन हो, एक ऐसी कुल्लू में स्टेशन हो जो मनाली और जो रोहतांग और उस दर्रे को और उसको जब अटल टनल बन जाएगी उसके लिए, और तीसरा है हमने शिमला और उस शिमला से आगे करने के लिए, ताकि चीन बॉर्डर पे कुछ हो उसको कर सकते हैं और हमारे बॉर्डर जो बाकी है उसको भी कर सकते हैं। एक स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट है, 3 सरकार ने सैंक्शन की थी, एक कुल्लू में, एक धर्मशाला में, एक शिमला में, लेकिन सरकार ने उसके साथ कोई सपोर्टिंग स्टाफ या कुछ नहीं किया था। तो हमारा आग्रह है कि इसके साथ यहाँ DSP हेड हैं इसके, लेकिन SP हों शिमला में, और एक अच्छा सा एक ये बन जाए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की बजट अनाउंसमेंट थी, उनका था कि हमारे भी पंजाब में STF है, स्पेशल टास्क फोर्स है ड्रग्स के लिए, हमारे भी उसी तर्ज पे कुछ बने। तो हमारी SNCC बनी लेकिन पूरी नहीं बन पाई। तो हमने आग्रह सरकार से किया, क्योंकि ये CM साहब की बजट अनाउंसमेंट है, इस वाले बजट नहीं, पिछले वाले बजट में, तो हमारा भी स्वरूप थोड़ा आधा सा रह गया, आकार आधा सा रह गया, तो इसको भी बढ़ाया जाए और इसको पंजाब के तर्ज पे इसको एक पावरफुल बॉडी टाइप बनाई जाए, जिससे कि ड्रग ट्रैफिकिंग पे कंट्रोल किया जाए। अगला है साइबर क्राइम्स। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से साइबर क्राइम के जो केसेस है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे स्टॉकिंग है, न्यूड पिक्चर्स डालना, ब्लैकमेल करना, ये तो है ही, लेकिन क्राइम्स भी बहुत हो रहे हैं। हाल ही के दिन में SP साहब बताएंगे कि दिल्ली में बैठे हुए पार्टी PNB से 50 लाख, यहाँ से 50 लाख चंबा से निकाला। हर रोज़ कोई ना कोई साइबर क्राइम का केस आ रहा है। आज के दिन में हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में और CID क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में, हमने सरकार को लिखा है कि ये क्राइम इतना बढ़ रहा है, स्पेशल क्राइम जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, जो एप्पल ग्रोअर्स हैं, उनकी डिमांड है कि हमको आड़ती ठग लेते हैं, ये कर देते हैं, एप्पल के लिए SIT बनाए। ऐसी CID क्राइम का थाना एक धर्मशाला में बने, एक मंडी में बने। अभी मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी शिमला सेंट्रिक है, हम चाहते हैं कि कुछ जो हैं हमारे यूनिट्स यहाँ भी खुलें। एक और आखिरी, मतलब नॉट आखिरी लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा प्रायोरिटी है बेसिकली वेलफेयर ऑफ आवर फोर्स। उसमें 2-3 चीज़ें तो मैंने सरकार को ऑलरेडी लिख ली। जब 26 तारीख को पिछले महीने CM साहब आए थे तो हमने बोला था देखिए ऐसा है कि हमारे जवान जब भर्ती होते हैं उनका 8 साल का पीरियड होता है जिसमें स्केल मिलता है। बाकी विभागों में भी 8 साल था, धीरे धीरे कम करके वो 3 साल हो गया है। तो हमारा मानना है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इक्विटी नहीं है, इसको भी दूसरों की तर्ज पे 3 साल लाया जाए। CM साहब ने मान लिया, हमने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। दूसरा है कि हमारी जो फोर्स है आज के दिन में इम्पावरिश्ड लगती है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाती, जिसकी वजह से मेरे को इनकी हेल्थ ठीक नहीं दिख रही।
और हम जब इनके मेडिकल टेस्टिंग कराते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। हमने जब संवाद किया था पुराने डीजीपीज़ के साथ, उन्होंने ये कहा था कि जो डाइट मनी आज के दिन में 210 है, ये बड़ी 210 रुपये इनएडिक्वेट है। आर्मी में करीब 4000 कैलोरी पर डे का इंटेक के हिसाब से राशन देते हैं। अगर आप बॉर्डर पे हो, हाई एल्टीट्यूड पे, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बीएसएफ में जैसे मैं रहा हूँ, वो 3800 कैलोरी के हिसाब से देते हैं। आर्मी में तो इन काइंड देते हैं, राशन एक्चुअली मिलता है। बीएसएफ सीआरपीएफ में इन कैश देते हैं, तो खरीद के फिर मेस वगैरह में बनता है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप कैलोरी की वैल्यू ना एक जवान के लिए फ़िक्स कर दीजिए, 2300 2200, उसके हिसाब से उसको पैसे दे दें या इन काइंड दे दें, जैसे आर्मी या पैरामिलिट्री में होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो राशन मनी ने बड़ी इनएडिक्वेट है। 10 रुपये का तो आजकल एक कप आता है चाय का, तो ये तो 7 रुपये पर डे है, तो इसमें तो आधा कप आता है, तो कहाँ से राशन मनी है। हमने सरकार को यही आग्रह किया कि काइंडली इसको रिकंसिडर करें और इसको रिवाइज़ करें। जब तक ये कैलोरीफिक वैल्यू कितना चाहिए, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स या जो नहीं डिसाइड करते, तब 210 से 1000 रुपये इसको किया जाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।